Hello, class. How are you? Mm, mm. जी वालेकुम सलाम। सादिया, हाउ आर यू? आसमा खान। लुबना कुलसूम, हाउ आर यू? अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल आप में से कौन कौन से लोग थे। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की है पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उनको देखें और बुक को कंसल्ट करें। बिकॉज कल क्योंकि 5-6 लोग थे तो 6 लोग तकरीबन आलमोस्ट जो है ना, उनके लिए मैं दोबारा ये लेक्चर लूँगा ताकि उनको हम साथ लेके चलें। ठीक है, तो आप इनको रिव्यू करें। और हाँ, आज की असाइनमेंट थी जीसीएस, हमने दिया था आपको। ठीक है आसमा खान, आप के ग्रुप में मैंने अभी प्रेजेंटेशन शेयर की है पीडीएफ फॉर्मेट में, उसको देखें और बुक को कंसल्ट करें। जो साइंस आपको पढ़ाए हैं और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल उसको देखें। हम्म। अभी वो लोग मुझे बताएं कि जिन्होंने कल का लेक्चर ना ये ओमिट किया था, लिया नहीं।
वालेकुम सलाम। नीलम आयशा, मुझे वो स्टूडेंट बताएं जिन्होंने कल ये लेक्चर नहीं लिया था। लिया था सर, नीलम ने लिया था। लुबाना, इफ्रा, मैं हाफ लेक्चर के बाद आई थी। ओके, यू शुड टेक अ लेक्चर अगेन। अभी भी कल की तरह सिर्फ 5 लोग अभी प्रेजेंट हैं, तो ये एटीट्यूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि एक चीनी डाली है ना। हाँ, बस एक ले रख लो। थैंक यू यार अहमद। असल में तबीयत जो है ना थोड़ी नासाजगार हो गई है। सादिया गुड। कॉलेज ओपन ही ओपन है जनाब, आपको किस चीज़ की टेंशन है? ऑनलाइन लेक्चर तो आप पूरे लें। कॉलेज तो होते रहते हैं ओपन। सितंबर, अक्टूबर हो जाना है। नवंबर दिसंबर के बाद आपने वैसे ही नहीं आना, है ना? गुड इवनिंग Sarah Rouge. Sarah Rouge, may I know that last time you have tomorrow, last day you have taken this lecture? Okay, वो स्टूडेंट जिन्होंने ये कल लेक्चर लिया हुआ है, मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेजेंटेशन को ना अपलोड कर दिया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में। वो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। दे कैन कंसल्ट द बुक एज वेल, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये हरी भरी में इतना कोई फास्ट चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जो स्टूडेंट जिन्होंने कल ये लेक्चर ओमिट किया है, उनको थोड़ा सा साथ में लेके चलती हैं। और दे कैन, एक असाइनमेंट भी दी थी, जीसीएस दिया था, और मैंने कुछ और भी एक दिया था, वो मैं आपसे चेक करता हूँ। असेसमेंट ऑफ द neurological system assessment. Neurological system assessment is a very important, but before proceeding to the neurological system assessment, you should have a good familiar with the anatomy and physiology of a brain. It's brain की आपको डिवीजन का पता होना चाहिए, नर्वस सिस्टम की डिवीजन बॉडी में क्या है, इसके कंपैरेटिवली इसके पार्ट्स जो हैं इनका इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, इसमें आपको बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ग्रिप होना बहुत ज़रूरी होती है। The objective of this neurological system assessment presentations is to discuss the structure and its function, and discuss the developmental consideration, describe the neurological assessment, discuss the subjective data, and carry out the physical examination, its objective data. Okay. मेरा थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी को समझ नहीं आती तो वो उसको थोड़ा सा देख लेता है। थैंक यू जी। नर्वस सिस्टम की आप अगर डिवीजन देखें, ओके, मैं आपको ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एंगेज करने वाला हूँ विद द गुड वीडियोस थ्रू विच आई हैव लर्न अ लॉट।
मैंने जैसे नाम भूला हुआ है, क्या नाम था, बहुत बड़ी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखी हैं। मैं इवन कि जब बीएसएन भी कर रहा था ना, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देखता था ना, लर्निंग पॉइंट ऑफ इससे। ये मेरी आदत बनी थी एफएससी में, जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो उसमें मेरा टीचर्स जो था ना, वो मुझे कहता था कि जब आप बड़ी अच्छी तरीके से बुक से पढ़ लेते हो, तो फिर आप ना उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखा करो। वो मेरी आदत वहाँ से बनी हुई थी। तो आई विल गेट यू एंगेज यू पीपल आल्सो द anatomy and physiology of a nervous system. I will make you engage इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट इसमें वीडियो भी साथ में बताऊंगा कि किस तरह से हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कंप्राइजेज है वीडियोस के जरिए। ठीक है। Your nervous system is basically composed of peripheral nervous system and central nervous system. Peripheral nervous system is composed of the autonomic nervous system and autonomic and somatic nervous system. ये डिवीजन फिर autonomic nervous system is the sympathetic and parasympathetic nervous division. And central nervous system, central nervous system इसमें बहुत important है, your brain and spinal cord. Your brain has a three lobes in the front, forebrain is the midbrain and hindbrain. The forebrain is the telencephalon, diencephalon, and mesencephalon, and midbrain is a mesencephalon, and hindbrain is a myelencephalon. ठीक है। इसमें जो फिर आपके हिंड ब्रेन के पोर्शन है वो मेड्यूला, पोन्स, सेरिबलम, देन मिड ब्रेन में टेक्टम, सेरिबेलम, थैलेमस, hypothalamus. This is a part of the forebrain, and cerebral cortex, basal ganglia, and hippocampus amygdala. These are the divisions you have to get familiar. आपको ये एक पेज पे इसकी डिवीजन बनानी आनी चाहिए। ठीक है। फिर इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, आपको इन सब के फंक्शंस भी बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, क्योंकि आप नर्वस सिस्टम की असेसमेंट करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको इनके एनाटॉमी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, आपको इनके फंक्शंस का पता होना चाहिए, आपको इनकी कोऑर्डिनेशंस का पता होना चाहिए, लिंक्स का पता होना चाहिए, नॉर्मल फाइंडिंग्स का पता हो, एबनॉर्मल डेविएशन फाइंडिंग्स का पता हो, देन यू कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्राइजेस होता है। ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स इसमें होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं, स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स, एंड ऑल द ब्रांचेस ऑफ द नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। हमने कल देखा था कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। वी हैव एक एक क्या हो रहा होता है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा होता है, तो दूसरा क्या कर रहा होता है, उसको कम कर रहा होता है। Your central nervous system is made up of a cerebral cortex. Is a cerebrum is the outer layer of the nerve cell bodies. Control the thought, memory, reasoning, sensation, and voluntary movement. If, for example, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ और आप भूल जाते हो, देन इट्स मीन कि उस आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको मेमोरी और रीजनिंग आप सही तरह से नहीं कर सकते, अपनी कंट्रोल थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है आपको। ठीक है। और cerebrum two hemispheres, this is the right and the left. The right is controlling to the left and left is controlling to the, basically balance भी कर रहा होता है। each hemisphere divided into 4 lobes. सही दिया ना मिसाल मैंने। lobes is a frontal it's mean the personality, behavior, emotion and intellectual को जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं। parietal जो है ना, ये प्राइमरी सेंटर फॉर द sensation. Occipital lobe is a primary visual receptor center, and temporal is the primary auditory receptor center. ठीक हो गया? अभी आप हो या चले गए हो सारे? Communication areas, the Wernicke area is the temporal lobe is associated with the language comprehension. आप अपने डेली रूटीन में
आपने कुछ पेशेंट्स देखते होंगे जो कि बड़ा अजीब सा एक्सप्रेसिव अपेजिया भी होता है, रिसेप्टिव अपेजिया भी होता है। तो उनका वर्निक एरिया जो है टेम्पोरल लोब में वो बेसिकली उसमें कोई डिफेक्ट होता है, बिकॉज दिस एरिया इज associated with the language comprehension. Receptive aphasia. Broca area is the frontal lobe responsible for the motor speech and expressive aphasia. Additional CNS part is the basal ganglia, thalamus. Basal ganglia deep in the cerebral hemisphere is control autonomic associated with the body movements, and thalamus is relay station. This is the synapse sites of the contact between the two neurons for the sensory pathway from the spinal cord and the brainstem to the cerebral cortex. अच्छा, इसको देखें आप तो थोड़ा सा सारे पार्ट्स को मैंने वो कर दिया। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कभी वेले बैठते हैं ना तो उसमें एक ड्रॉ करें, पिक्चर को ड्रॉ करें और इसको इनके पार्ट्स को विजुअलाइज करें। Cerebellum is operate the below conscious level and the motor coordination of the voluntary movement, equilibrium and muscle tone and posture. Cerebellum. For example, एक पेशेंट जो है वो उसका पोस्चर अगर हम जीसीएस पे ही हम देख रहे होते हैं कि वो उसकी बॉडी जो है ना डिकॉर्टिकेट कर रहा है, वो डिसेरिब्रेट कर रहा है, तो उसके सेरिबेलम फंक्शन पार्ट में प्रॉब्लम होता है। मसल टोन लॉस हो, ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स वोलेंटली मूवमेंट्स हो, मोटर कोऑर्डिनेशन ना हो, तो इसमें सेरिबेलम पार्ट्स जो है ना वो प्रॉब्लम होता है, डिसफंक्शन होता है। अब मोटर कोऑर्डिनेशन किस तरह से चेक करनी है, वॉलेंटरी मूवमेंट, इक्विलिब्रियम किस तरह से चेक करना है, मसल टोन एंड पोस्चर, हमने यही चीज़ें हमने चेक करनी है, असेस करनी है बेसिकली नर्वस सिस्टम असेसमेंट में। अगर अब दिमाग को तो खोल के आप नहीं देख सकते हो ना कि हर चीज़ प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली उनके फंक्शन से आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जो बहुत अच्छे गाड़ी चलाने वाले होते हैं ना, कार चलाने वाले होते हैं, वो गाड़ी को चला करना एक दफ़ा देखते हैं कि इसमें क्या क्या उनकी उसकी जो रनिंग किस तरह से है, तो वो फील कर रहे होते हैं। उनमें उनकी बॉडी में ना सेंसेशंस फील हो रही होती हैं, ठीक है ना, सेंसेशंस, आप वाइब्रेशंस से वो देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं कि समथिंग इज लाइक दैट। एंड साइमल्टेनियसली इन नर्वस सिस्टम असेसमेंट you will assess from the functions. Brain stem is a central core of a brain and the midbrain pons and medulla. Spinal cord is the structure occupying upper two-thirds of the vertebral canal. Ascending descending fibers track between the brain and the spinal nerves mediate reflexes. अच्छा, मुझे ये बताएं, आप में से जिन्ना हॉस्पिटल में कौन काम कर रहा है? सारे यहाँ पे म्यू अस्पताल वाले इकट्ठे हुए हैं। कोई भी नहीं है सर, कोई भी नहीं है। क्या वजह, वो दूर है? Pathways of CNS. Crossed representations. Cross representations mean राइट हेमिस्फीयर जो है ना लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट की कोऑर्डिनेशंस को, मूवमेंट को, और राइट वाली जो है ना लेफ्ट को, ठीक है। लेफ्ट cerebral cortex receive the sensory information from and control motor the function to the right side of the body. Right cerebral cortex receive the sensory information from and control the motor function to the left side of the body. ठीक हो गया। सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं जी? स्किन में होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में, मसल्स में, टेंडन एंड विजरा। सेंसेशंस ट्रैवल थ्रू द पेरिफेरल नर्व्स
nerves to spinal canal into the spinal cord. Spinothalamic tract is a pain, temperature, crude and light touch. Posterior dorsal column sensation of the posterior dorsal column sensation of the position, vibration, fine localized टच. ये सारी टर्म्स हमने जब असेसमेंट स्टार्ट करनी है तो वो उसमें होनी है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द कैरीज बेसिकली उसका फंक्शन क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम carries the sensory messages to the central nervous system. It's a, carries the motor functions messages from the central nervous system to the muscles and the glands. Carries the autonomic messages to the internal organs and blood vessels. ट्वेल्व पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स. कल भी आपको मैंने कहा था कि क्रेनियल नर्व सबको जो है ना याद होनी चाहिए. और सादिया बड़े ज़ोर शोर से मुझे सुना रही थी, बता रही थी कि सादिया थी या सादिया थी. इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. 12 pairs of the nerve carries impulses to and from the cord. 8 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar and 5 sacral and 1 coccygeal. Your sympathetic fibers increase the heart rate. Autonomic nervous system में ये है कि sympathetic fibers increase the heart and respiratory rate, inhibit the digestion and elimination, and parasympathetic fibers decrease heart and respiratory rate and allow for the digestion and discarding of the waste. Reflex arc. What is the reflex arc? Basically, this is a basic defense mechanism of a nervous system. Quick reaction to the potential pain and damage. बाद वक़्त ऐसा होता है ना कि हम नहीं, आप लोग किचन में काम कर रहे हो तो कुछ भी रोटियां पकाते हुए तवे पे वो लग जाती है ना, ये बाजू लग जाता है और आप उसी वक्त हाथ पीछे करते हैं और बाद में पेन होना शुरू होता है, आपको जलन होना शुरू होती है. वो है कभी इस तरह किसी के साथ कोई रोटी पकाता है आप में से या पिज़्ज़े पुज़े पे गुजारा करते हैं? हाँ, होता है ना. दिस इज द बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क. इनवॉलेंट्री, अच्छा वो वॉलेंट्री नहीं होता, इनवॉलेंट्री वो होता है. होते आप कॉन्शियस है लेकिन इनवॉलेंट्री आपका वो एक रिएक्शन होता है. हेल्प्स बॉडी मेंटेन बैलेंस एंड द मसल्स टोन and tapping the tendon stretch muscles spindles which activate the sensory nerve. Message travel from the receptor into the spinal canal and synapses with the motor neuron. Message leaves the spinal canal and travel to muscles. Neurological system not completely developed. The developmental consideration in infants, you may आप कंडक्ट कर सकते हो इन्फेंट्स में, बट उनमें ये कुछ कंसिडरेशन आपको रखनी होती है. वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम नॉट कम्प्लीटली डेवलप होता है उनमें. मोटर एक्टिविटी under the control of the spinal cord and medulla. Neurons are not myelinated. Movement directed by the primitive reflexes. Sensory motor development had to extremity.
दी एजेड पीपल के लिए ये हो सकता है एट्रोपी विद स्टडी loss of neurons in the brain and the spinal cord, decrease in the weight and volume of the brain and nerves, and the general loss of muscles bulk, tone, strength, impaired fine coordination, loss of vibratory sense, loss of Hill's reflex, decreased velocity of the nerve conduction, slowing of the motor system and movement, decreased cerebral blood flow. Neurological assessment. Neurological assessment is a complete person with a neurological concerns, dysfunction. न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपने हमेशा के लिए याद रखना है कि बेसिकली 5 एरियाज आप फाइंड आउट करते हो। मेंटल स्टेटस, cranial nerves, motor system, sensory system and reflexes. लुबना, क्या 5 एरियाज को आप जो है ना वो करते हो? लुबना, यस सर। मेंटल स्टेटस, ये cranial nerves examination, motor system, sensory system and reflexes. Screening well persons with no significant subjective findings, tongue plate, your tuning fork, cotton wisp, percussion hammer and या familiar items आपके पास थोड़ी सी होनी चाहिए। Subjective data Subjective data include headache, head injury, dizziness, vertigo, seizures, tremors, weakness, incoordination, numbness, tingling, dysphagia, past history, any environmental hazards. Objective data is inspect and palpate the motor system, muscles, size, compare bilaterally. Inspect and palpate the motor system. मोटर सिस्टम को आपने सबसे पहले देखना चाहिए। साइज कंपेयर बायोलेटरी मैयर इटसेल्फ हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम असेसमेंट जब किया था तो सबसे पहले हम साइज कंपेयर बायोलेटरी मसल्स if needed and the check the muscles groups by push pull tongue tone prone build resistance flaccid spastic involuntary movement location and frequency and amplitude. सबसे पहले सेरेब्रल फंक्शन गेट। अच्छा 2 मिनट की ब्रेक ले लें, 5 मिनट की। 5 मिनट की ब्रेक ले लें हम। 35 पे फिर आते हैं।
Okay, class. Welcome back. Are you here? ओके। सेरिबुलर फंक्शन में सबसे पहले आप बैलेंस गेट को चेक करें। गेट योर वे ऑफ वॉकिंग। वॉक 10 to 20 feet smooth
effortless alternating arm swing and tandem walk heel to toe and Romberg test. We have already done it and not now need to उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट, हम इस वीडियो में देखेंगे रैपिड अल्टरिंग मूवमेंट किस तरह से करवानी है। फिंगर टू फिंगर आप कोऑर्डिनेशन किस तरह से करवाते हो, फिंगर टू नोज, हील टू शिन टेस्ट, योर सेंसरी सिस्टम को आप देखते हो, पेन अब देते हो, शार्प डल, टेम्परेचर सेंसेशन देखते हो, लाइट टच एंड वाइब्रेशन इन पोजिशन, काइनेस्थीसिया, tactile discrimination, fine touch, you will see sterognosis, you will see the graphesthesia, you will see 2-point discrimination, extinction and point location. Deep tendon reflexes में measurement reveals if the reflex arc is intact at the specific spinal level, limb relaxed and muscles partial stretched. Relaxed hold on reflex hammer, wrist snap and direct shot below onto the muscles insertion tendon. Compare bilaterally. Your reflexes grading should be 4, 5 होनी चाहिए. 4 is a very brisk hyperactive, third is a more brisk than average, and 2 is the average, 1 is a diminished low normal, and 0 is a non-responsive. If reflex difficult to elicit, increase the relaxation, reposition, increase the strength and blow. डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हमने देखने हैं, आपको सिखाने हैं हाउ विल चेक द टेंडन, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस. दिस आर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कितने हैं जी? एक बाइसेप है, एक ट्राइसेप है, 2 ब्रेकियोरेडियालिस है, 3 ब्रेकियोरेडियालिस है, 3 और एचिल्स है, 4 पटेलर है, 5. मेरे ख्याल 5 रिफ्लेक्सेस हम देखते हैं. बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, ब्रेकियोरेडियालिस है, क्वाड्रीसेप्स रिफ्लेक्स है, एंड एचिल्स है, प्लांटर है, सॉरी, एंड बबिन्स्की साइन है. ये रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स एंड बबिन्स्की साइन, हमने ये सारे चेकआउट करने हैं. आपको एटलीस्ट नेम्स का पता हो, और अभी आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, आप पढ़ें जस्ट हाउ इट विल असिस्ट. जी अस्सलाम वालेकुम. ओके. अच्छा, क्रिस्मेट्रिक रिफ्लेक्स ये मेल्स में होता है. ग्लासकोमा स्केल, यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद जीसीएस. कितने स्केल्स होते हैं, कैसे नंबरिंग देते हैं इनमें. दैट्स ऑल प्रेजेंटेशन. अच्छा, मैंने अभी ना आपके लिए एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी वीडियो देखी है. Great and mighty nervous system. See this video. Are you here, class? The great and mighty nervous system, or the brain as most of us call it. What makes this organ unique is that within it lies the ability for humans to know oneself. This feature distinguishes
and sets the human species apart from the rest of creation. This ability is known as consciousness or intelligence. To begin, let's look at the primary function of the nervous system. The basic purpose is to coordinate all of the activities of the body. It enables the body to respond and adapt to changes that occur both inside and outside the body. Now, the nervous system is actually split into two parts: the central nervous system and the peripheral nervous system. We'll explore the peripheral later, but first, let's look at the central nervous system. The central nervous system is made up of two major structures: the brain and the spinal cord. As most people know, the brain is found within the cranium or skull, and there are 6 main sections among other structures within it. These 6 sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The first section is the cerebrum. This is the largest section. It's divided into 2 major hemispheres, which are the right and left hemisphere. And the cerebrum is further divided into 4 lobes. These 4 lobes are the frontal, the parietal, the temporal, and the occipital. The frontal lobe is primarily responsible for reasoning and thought. The parietal is primarily responsible for integrating sensory information. The temporal is primarily responsible for processing auditory information from the ears. And the occipital is primarily responsible for processing visual information from the eyes. The second section of the brain is the cerebellum. This is the section located in the back of the head, below the cerebrum, and above the first cervical of the neck. It is responsible for muscle coordination, balance, posture, and muscle tone. The diencephalon section is found between the cerebrum and the midbrain. It contains 2 structures: the thalamus and the hypothalamus. The thalamus behaves much like a relay station and directs sensory impulses to the cerebrum. And the hypothalamus controls and regulates autonomic nervous system functions such as temperature, appetite, water balance, sleep, and blood vessel constriction and dilation. The hypothalamus also plays a role in the emotions such as anger, fear, pleasure, pain, and affection. The midbrain section is located below the cerebrum at the top of the brainstem. It is responsible for certain eye and auditory reflexes. The pons is located below the midbrain and in the brainstem. It is responsible for certain reflex actions such as chewing, tasting, and saliva production. And the last section is the medulla oblongata. It's the lowest part of the brainstem, and it connects with the spinal cord and is responsible for regulating heart and blood vessel function, digestion, respiration, swallowing, coughing, sneezing, and blood pressure. It's also known as the center for respiration. Now that we've covered the brain, let's take a look at the other half of the central nervous system, the spinal cord. The spinal cord is the link between the brain and the nerves and the rest of the body. The spinal cord is divided into 4 different regions: the cervical, thoracic, lumbar, and the afferent and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. The afferent spinal nerves are responsible for carrying information from the body to the brain. And the efferent spinal nerves are responsible for carrying information from the brain to the body. Now, within this elaborate system of nerves, neurons, and dendrites, there is a system that regulates the functions of the central nervous system, which lie outside its major components, such as the brain and the spinal cord. This system is known as the peripheral nervous system and is subdivided into 2 smaller systems: the somatic system and the autonomic nervous system.
The somatic nervous system is responsible for carrying motor and sensory information both to and from the central nervous system. This system is made up of nerves that connect to the skin, sensory organs, and all skeletal muscles. The somatic system is also responsible for nearly all voluntary muscle movements, as well as for processing sensory information that arrives via external stimuli including hearing, touch, and sight. The structures that allow this communication to happen between the nerves throughout the body and the central nervous system are known as the afferent sensory neurons and the efferent motor neurons. Now, afferent simply means conducting inward, and efferent means conducting outward. So just like in the spinal nerves, the afferent neurons take information from the nerves to the central nervous system, and the efferent neurons take information from the central nervous system to the muscle fibers throughout the body. The autonomic nervous system is further divided into the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. The sympathetic nervous system is vital to our survival. Have you ever heard of the fight or flight response to danger? The sympathetic nervous system revs up the body when confronted with imminent danger to either defend yourself or to escape the threat. The parasympathetic nervous system is the counterbalance to the sympathetic response to danger, whether real or imagined. Once the threat is gone, the parasympathetic brings all the systems of the body back to normal. Now at this point, you should have a basic understanding of the nervous system, but let's do a quick recap. The basic purpose of the nervous system is to coordinate all the activities of the body. It enables the body to respond and adapt to changes that occur both inside and outside the body. The two major parts to the nervous system are the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system is also divided into two major structures, the brain and the spinal cord. The brain is found within the skull or cranium, and it is made up of 6 main sections. These 6 sections are the cerebrum, cerebellum, diencephalon, the midbrain, pons, and the medulla oblongata. The other half of the central nervous system is the spinal cord, and the spinal cord is the link between the brain and the nerves and the rest of your body. The spinal cord is divided into 4 different regions: the cervical, thoracic, lumbar, and afferent and efferent spinal nerves, which merge to form the peripheral nerves. Now that we know the brain and spinal cord primarily make up the central nervous system, let's look at the peripheral nervous system. The peripheral nervous system is essentially the nervous system outside of the brain and spinal cord. The peripheral nervous system is then subdivided into 2 smaller systems called the somatic nervous system and the autonomic nervous system. So, as you can see, the nervous system is quite complex, and this is just the tip of the iceberg. Thanks for watching. Look for more videos on the nervous system at cteskills.com.